नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सर्वांगसम आकृति कि सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं। इसी प्रकार अपन डे बाय डे एक क्लास रोजाना लेके आऊंगा, एक ही सूत्र याद करेंगे और जैसे ही सूत्र अपने कंप्लीट होंगे तुरंत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 2025 के लिए उनको लेके आऊंगा। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुबीन सर या मैथ क्लब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो करते हैं बात, आज याद करते हैं अपन सर्वांगसम आकृति कि सर्वांगसम आकृति वे दो आकृति जिनका रूप और आकार तथा माप, और माप को बोलते हैं अमाप। वे दो आकृतियां जिनका रूप और आकार तथा अमाप समान होता है, माप क्या होता है? समान होता है, उन्हें सर्वांगसम आकृति कहते हैं। उन्हें सर्वांगसम आकृति कहा जाता है। और इनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वांगसम आकृतियों के कोई दो उदाहरण दीजिए। सर्वांगसम आकृतियों के कोई क्या दीजिए? दो उदाहरण दीजिए। तो सर्वांगसम आकृतियों के उदाहरण में लेते हैं अपन पहला उदाहरण। पहला लेते हैं समान त्रिज्या के दो वृत्त। समान त्रिज्या के दो वृत्त। जैसे एक वृत्त ये लिया, दूसरा वृत्त भी ये लिया, दोनों की त्रिज्या जो है 5 सेमी ली। तो ये समान त्रिज्या के दो क्या हो गए? वृत्त हो गए। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं समान भुजा के दो वर्ग। समान भुजा के दो वर्ग। समान भुजा के दो वर्गों की बात करते हैं। इधर समान भुजा के दो वर्ग। तो समान भुजा के दो वर्गों की बात करते हैं कि समान भुजा के दो वर्ग कि इसकी भुजा भी 4 सेमी लेते हैं और दूसरे वाले की भुजा भी कितनी लेते हैं? 4 सेमी लेते हैं। 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी और ये भी 4 सेमी, यानी समान भुजा के दो वर्ग। और तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं समान भुजा के दो त्रिभुज। समान भुजा के दो समबाहु त्रिभुज। समान भुजा के दो समबाहु त्रिभुज। यानी समान भुजा लेकर दो बना दे समबाहु त्रिभुज, तो ये कहलाएंगी सर्वांगसम आकृति। जैसे इसकी भुजा 3 सेमी ली, इधर भी 3 और इसमें भी तीनों तरफ भुजा कितने सेमी लेकर? 3 सेमी लेकर, यानी समान भुजा की तो समबाहु त्रिभुज ले लें। तो ये देखिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये कि हमने बात सर्वांगसम आकृतियां कि सर्वांगसम आकृति किसे कहते हैं कि वे दो आकृति जिनका रूप और आकार दोनों समान होते हैं, इतनी दिखने में भी एक जैसी हों और उनकी जो माप है
वो भी समान हो तो उन्हें सर्वांग सम आकृति कहते हैं। और सर्वांग सम आकृति के लिए दो उदाहरण की बात करें तो कोई सी भी दो आकृतियों के उदाहरण दे सकते हो जिनकी माप और रूप दोनों समान हो, यानी दिखने में भी एक जैसी हो और उनकी जो माप है वो भी समान हो, तो उन्हें कहा जाता है सर्वांग सम आकृतियां। तो ये हुआ दोस्तों अपनी आकृतियों की बात। फिर करते हैं अगली क्लास में मुलाकात। अगली क्लास में हमें लेके आऊंगा आपके लिए बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, एक एक टॉपिक की बात करेंगे, एक एक सूत्र याद करेंगे और तब आपसे बात करेंगे समरूप आकृतियां। समरूप आकृति के बाद तो 6-7 प्रमेय हैं। थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, एस एस, डबल ए और आरएचएस समरूपता प्रमेयों की बात करते हैं। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।